Hello students, good morning. Now today's subject is grammar and today we go through the chapter number 19, that is present continuous tense. But in the earlier lecture we completed our chapter number 18, that is present tense. Now what is simple present tense? Now what is simple present? Simple present tense. Mainly there are three types of tense. Which are they? Past tense, simple past tense, simple present tense and simple future tense. Now what is simple present tense? Simple present tense means the present right now. अभी जो भी काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं present tense. और the day that we completed ना, that is Tuesday, that is past tense, and the day that will come the next day, that is Thursday, and Thursday is your future tense. Okay, now this is present continuous tense means present tense तो लेकिन continue, जैसे अभी आप लिख रहे हो so आप जो काम कर रहे हो continue कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे present continuous tense. Now see, read these sentences. हर्षित इज राइडिंग हिज बाइसिकल्स. फर्स्ट वन, हर्षित इज राइडिंग हिज बाइसिकल मीन्स वो अपना साइकिल चला रहा है. प्रेजेंट यानी कि आज के दिन की बात की है, अभी वो साइकिल चला रहा है मीन्स कंटिन्यू मतलब काम चालू है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, कर रहा है, अभी भी वो काम वो कर रहा है. जैसे आपको मैं आपको पूछती आपने होमवर्क किया तब क्या बोलते हो, मैं अभी होमवर्क कर रहा हूँ. सो वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यानी कि अभी जो आप काम कर रहे हो, आपका काम चालू है, आप जो भी काम कर रहे हो, लिख रहे हो, यू आर राइटिंग और प्लेइंग और ईटिंग, दैट इज ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सेकेंड एग्जाम्पल, द बस इज रनिंग फास्ट. बस फास्ट यानी कि बहुत स्पीड में बस जा रही है, यानी कि दौड़ चल रही है ना, तो उसे हम इज रनिंग यानी कि अभी बस अभी जा ही रही है, तो वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट वन, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. अभी बच्चे जैसे आप लोग पीटी पीरियड में जाते हो खेलने के लिए, तो आप खेलते रहते हो, एक पीरियड आपको खेलने के लिए मिलता है, तो वो अब जब आपको कोई पूछेगा ये क्या कर रहे हो आप, तो आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो भी काम आपका चालू है. The words in bold are in present continuous tense and they tell us what is happening now. यानी कि आप अभी क्या कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, अभी कंटिन्यू कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब उसके कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं. इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूज इज, आर, एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? आईएनजी. और अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो हम इज यूज़ करेंगे. अगर प्लूरल सेंटेंस अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम आर यूज़ करेंगे. और एम का यूज़ हम कब करते हैं? आपको एम का यूज़ ऑलवेज आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एम. आपको वर्ब के साथ क्या यूज़ करना है? इज, आर और एम प्लस आई एन जी. मतलब जो भी आपका वर्ब है, जैसे रीडिंग है तो आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग मतलब आई एन जी होगी, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब के साथ हमें इज, आर, एम ऐड करना है. नाउ सी द एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग सैंडविच. देखो पहले इसमें क्या बोला है? आई इज एम आर, तो इज एम आर में से क्या हमने यूज़ किया? आई. क्यों? क्योंकि आई के साथ ऑलवेज क्या आता है? एम, तो हमने एम का यूज़ किया. अब उसके साथ क्या है हमारा वर्ब? ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, आई एन जी फॉर्म वाला वर्ब हो गया. आई एम ईटिंग अ सैंडविच. अब देखो इसको फॉर्मेशन में फाइंड करो. इज, आर, एम क्या आएगा? आई के साथ ऑलवेज एम आता है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एम. अब क्या बोला? आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू राइट. विच वर्ब? आई एन जी फॉर्म ऑफ द. पहले हमारा वर्ब क्या है? ईट, ई ए टी, ईट. उसमें हमें क्या ऐड करना है? आई एन जी, तो हम लिखेंगे ई ए टी आई एन जी, तो हो गया आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ सी द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. आई का आंसर क्या आएगा? आई के साथ ऑलवेज क्या आता है? एम. आई एम रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक. सेकेंड वन, वी यानी कि हम सब, मोर देन वन, सिंगुलर सेंटेंस नहीं, ये कौन सा सेंटेंस है? प्लूरल फॉर्म में, तो इसमें क्या आएगा? वी के साथ आर. वी आर वेटिंग फॉर यू एट द गेट, यानी कि हम गेट पे आपका वेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, वी के साथ क्या आएगा? वी आर लिविंग विद देम, यानी कि हम उनके साथ रहते हैं. थर्ड वन, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द गेट, यानी कि वो आप लोगों का गेट पे वेट कर रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन, ही. तो ही क्या होगा? सिंगुलर सेंटेंस है, तो क्या इसमें इज आएगा? इज है, इसमें से कौन सा सेंटेंस आएगा? इज. ही इज नॉट कमिंग टू द लाइब्रेरी टूडे. फिफ्थ वन, Seema is the name of a girl. See, this is a singular sentence. So what you have to write? Seema is looking for you. Sixth one, you are
पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन मीन्स आप क्या कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो, यू के साथ हमेशा आर आएगा, क्या आएगा आर। नाउ सी एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो वर्ब आपको दिया है उसमें हमें सब में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, और इज एम आर भी हमें इसके साथ ऐड करना है। बिफोर वर्ब हम क्या ऐड करेंगे, इज एम आर। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो हम इज आर लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में है हमारा सब्जेक्ट तो आर यूज करेंगे। ओके, फातिमा, फातिमा इज एक्टिंग इन द प्ले। फातिमा दिस इज अ नेम ऑफ ए गर्ल, एक गर्ल की बात की है, सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, ACTING एक्टिंग। सेकेंड वन, टीना, टीना इज लिसनिंग टू म्यूजिक, LISTEN लिसन, लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग। थर्ड वन, द टेलीफोन इज, टेलीफोन एक टेलीफोन की बात करिए, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, तो रिंग का क्या हो जाएगा, रिंगिंग, RING, रिंग। जो भी आपको स्पेलिंग यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है वो वर्ड में हमें ING ऐड करना है, इज रिंगिंग। फोर्थ वन, फादर डैश सेवरल सैपलिंग इन अवर गार्डन, प्लांट, प्लांट में हम क्या ऐड करेंगे, ING, और फादर, एक फादर की बात की है तो क्या आएगा, इज एम आर, इज आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। फादर इज प्लांटिंग सेवरल यानी कि बहुत सारे, सैपलिंग्स इन अवर गार्डन, सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे पापा ने गार्डन में उगा रहे हैं। फिफ्थ वन, द सन डैश एंड द बर्ड्स डैश इन द स्काई। अब यहाँ पे देखो सन तो हमारे पास एक ही है तो राइज का क्या हो जाएगा, RISING, राइजिंग, इज राइजिंग, एंड द बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, आर। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, आर फ्लाइंग इन द स्काई। सिक्स्थ वन, दे, दे हम जब एक से सिंगुलर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में, दे आर, रिटर्न का क्या हो जाएगा, ING हम ऐड करेंगे, RETURNING, दे आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से वो वापिस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं काफी, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेवेंथ वन, मदर इज बेकिंग, BAKING, बेकिंग अ केक फॉर मी यानी कि मम्मी मेरे लिए केक बना रही है। एट्थ वन, वी आर, वी यानी कि हम सब हुए, ये प्लूरल फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस। मालिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग अ सॉन्ग। टेंथ वन, द बॉयज आर वॉचिंग टेलीविजन, बहुत सारे बॉयज है ना, मोर देन वन, दिस इज ए प्लूरल सेंटेंस, सो व्हाट यू हैव टू राइट, आर वॉचिंग television. Now come to the exercise C. Change the sentences into present continuous tense by changing the underlined verb into the present continuous tense. हमें जो भी यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में हाइड्स दिए, स्पीक्स, जम्प्स, प्लेस, टॉक, सो, गो, स्विम, सेल, स्टैंड, इसको हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा रूल्स क्या है, इज एम आर, इज एम और आर, इन तीनों में से हम एक किसके साथ ऐड करेंगे, वर्ब के साथ, और वर्ब में हम क्या ऐड करते हैं, ING, क्या ऐड करेंगे हम, ING। ओके, सो बोल्ड लेटर्स पे हमें ध्यान देना है। द डॉग, HIDS हाइड्स अंडर द ट्री, तो हाइड्स का क्या हो जाएगा, इज हाइडिंग, क्योंकि एक ही डॉग की बात की तो IS, इज, HIDING हाइडिंग। सेकेंड वन, फादर स्पीक्स ऑन द फोन, स्पीक्स, स्पीक्स फादर, एक फादर की बात की है, सिंगुलर सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, इज स्पीकिंग, SPAKING, स्पीकिंग। थर्ड वन, द हॉर्स जम्प्स ओवर द फेंस, हॉर्स, एक ही हॉर्स की बात की है, सिंगुलर सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, इज। जम्प्स का क्या हो जाएगा, जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। फोर्थ वन, सी प्लेज द गिटार, सी एक सिंगुलर सेंटेंस है, एक गर्ल की बात की तो सी इज सिंग प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग द गिटार। फिफ्थ वन, पिया एंड रिया टॉक टू वन अनदर, अब ये क्या है, पूरी सिंगुलर सेंटेंस नहीं है, ये प्लूरल सेंटेंस है, टू फ्रेंड्स की बात की है ना हमने, तो क्या आएगा, पिया एंड रिया आर, ARE आर टॉकिंग टू वन अनदर, TALKING, टॉकिंग। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, वी गो टू द पार्क, वी यानी कि हम सब, मोर देन वन, एक से ज़्यादा होते तो हम क्या बोलते हैं, अपने जब 3 to 4 फ्रेंड्स साथ में होते तो हम क्या बोलते हैं, वी। सो व्हाट यू हैव टू राइट, वी आर गोइंग, GOING, गोइंग टू द पार्क, फुल स्टॉप।
Eighth one, Sonia and Jia swim in the nearby pool. Again, this sentence is in plural form. They are two friends. So what we have to write? You have to write are swimming, SWIMMING, swimming in the nearby pool. Ninth one, the vendor sells wooden furniture. The vendor is selling, 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 singular sentence है, vendors नहीं दिए क्या दिए, is selling wooden furniture. 10th one, Veena stands in the balcony. Veena, this is a girl, name of a one girl, singular sentence, एक ही गर्ल की बात की है, तो हम क्या ये ऐड करेंगे, is MR में से क्या आएगा, is standing, STANDING, standing in the balcony. In this chapter you have to use is MR plus verb. इनमें कौन सा verb हम यूज करेंगे, ING form of the verb. In verb you have to add ING in your sentences. Okay students, in this way today we completed our chapter number 19, that is present continuous tense. Okay students, thank you, bye bye, take care.